हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग SQL सर्वर डिबेट ट्यूटोरियल। ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में डेटाबेस का स्क्रिप्ट कैसे करें और स्क्रिप्ट को रिस्टोर कैसे करें। हम लोग स्क्रिप्ट क्यों बनाते हैं डेटाबेस का? स्क्रिप्ट बनाने का दो तीन रीजन है। पहला रीजन हम ये कंसिडर करते हैं कि मेरा डेटाबेस हाई एंड में है, उसको लोअर एंड में हमको रिस्टोर करना है। दूसरा, हम ये मान के चलते हैं कि अगर मेरा डेटाबेस को हमको उसका इंटायर जो डेटा टेबल्स है उसका स्क्रिप्ट हमको देखना है, या तो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को हमको पर्टिकुलर टेबल का स्क्रिप्ट हमको जनरेट करना है, तो वो सब चीज़ को हम लोग स्क्रिप्ट बना के हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं। तो रन कमांड में जाके SSMS लिखिएगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, तो आपका SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाएगा। कुछ टाइम लेगा बट ये ओपन हो जाएगा। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है। तो स्क्रिप्ट हम किसी एक पर्टिकुलर टेबल का बना सकते हैं, इंटायर डेटाबेस का बना सकते हैं, या तो किसी व्यू या स्टोर प्रोसीजर का बनाना है तो उसका हम लोग स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग कनेक्शन के लिए आया, कनेक्ट टू द सर्वर। सर्वर टाइप हमेशा डेटाबेस इंजन, आप डेटाबेस इंजन डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस इंजन, देन एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज है। सर्वर नेम आप या तो लोकल होस्ट डाल सकते हैं, या तो अगर सर्वर आपका रिमोट पे है, दूसरे दूसरे सर्वर पे है, तो आप आई उसके आईपी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो एक्सेस अलाउ है तो यहाँ पर हम लोग लोकल होस्ट लेते हैं। या तो अगर आपको ब्राउज करना है तो ब्राउज करके हम डेटाबेस इंजन में जाके, मेरे पास दो डेटाबेसेस रनिंग है, तो जो डेटाबेस हमको चाहिए वो डेटाबेस जो इंस्टांस चाहिए उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो चिराग लेपी को हम लोग कनेक्ट करते हैं पहले। ऑथेंटिकेशन दो होता है, विंडोज ऑथेंटिकेशन, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। हम SQL सर्वर में चलते हैं। मेरे अदर वीडियोज हम ऑलरेडी डिफाइन किए हैं कि ऑथेंटिकेशन, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन क्या होता है और विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो हम इससे सर्वर एडमिन का पासवर्ड डालें। तो ये मेरा कनेक्ट हो गया, चिराग लैब इंस्टांस कनेक्ट हो गया। ये डेटाबेस SQL सर्वर 12.0, ये डेटाबेस इंजन का वर्जन है। ये मेरा डेटाबेस जो है वो SQL सर्वर 2014 में। तो हमें क्या करना है कि डेटाबेस का स्क्रिप्ट पहले जनरेट करना है। लेट मी ओपन। तो यहाँ पर आते हैं, कोई भी डेटाबेस को हम लोग कंसिडर करते हैं, जस्ट लाइक हम लोग सेल्स ऑर्डर को ही लेते हैं। सेल्स ऑर्डर में राइट क्लिक करते हैं, जो डेटाबेस का हमको स्क्रिप्ट जनरेट करना है उसमें राइट क्लिक करते हैं, टास्क में जाइए। तो टास्क में यहाँ पर आता है ऑप्शन, आपका आता है जनरेट स्क्रिप्ट। ठीक है, हम लोग क्या किए, सेल्स ऑर्डर में राइट क्लिक किए, टास्क में गए, देन टास्क में जाने के बाद हम लोग का आता है जनरेट स्क्रिप्ट। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कर्सर को यहीं पर रखते हैं। जनरेट स्क्रिप्ट, जनरेट स्क्रिप्ट करने के बाद मेरे पास एक पॉपअप आएगा। ये आया जनरेट एंड पब्लिश स्क्रिप्ट। ये विंडोज का विंडो जो ओपन हुआ, इसमें जनरेट एंड पब्लिश स्क्रिप्ट। यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो ये विजार्ड क्या करता है, जनरेट ए स्क्रिप्ट टू सेलेक्टेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, द स्क्रिप्ट कैन बी सेव फॉर लेटर यूज। ये डेटाबेस सेलेक्टेड डेटाबेस का जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसका हम लोग स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, और इसको हम लोग सेव कर सकते हैं लेटर यूज के लिए, मतलब बाद में हमको डेटाबेस, कोई डेटाबेस में हमको रिस्टोर करना है तो उसमें कर सकते हैं। तो चार स्टेप्स है। पहला स्टेप डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हमको सेलेक्ट करना है। देन दूसरा स्टेप है स्पेसिफाई करना है स्क्रिप्ट और पब्लिशिंग ऑप्शंस का। तीसरा है रिव्यू, जो भी हम सेलेक्ट किए उसका रिव्यू करेंगे। फोर्थ में क्या है, फोर्थ एंड लास्ट है जहाँ पर हम लोग जनरेट एंड उस स्क्रिप्ट को सेव करेंगे। तो नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमें इंटायर डेटाबेस का स्क्रिप्ट जनरेट करना है या तो हमको सेलेक्टेड करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है,
आपको ज़रूरी है कि आपको कौन सा टेबल आपको स्क्रिप्ट जनरेट करना है। अगर बहुत बड़ा साइज है तो स्क्रिप्ट जनरेट करने में दिक्कत होता है, तो वो डिपेंड, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ को हम लोग यहाँ पर करते थे। इसके साथ मेरे पास यूजर्स भी इससे एसोसिएटेड है, तो यूजर्स भी मेरे साथ आ रहा है। देन यहाँ पर डेटाबेस रोल्स है। अगर रोल्स को चाहिए, यूजर्स को चाहिए, यहाँ पर मेरे पास एक स्टोर प्रोसीजर भी है एंड इतने सारे टेबल्स हैं। तो जिस जिस चीज़ों का आपको स्क्रिप्ट चाहिए वो उनका हम लोग स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। तो हम लोग मान के चलिए टेबल एंड स्टोर प्रोसीजर का ही लेते हैं अभी, ये दोनों का लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मेरा पास यहाँ पर ऑप्शन है सेव स्क्रिप्ट स्पेसिफाइड स्पेसिफिक लोकेशन, ये लोकेशन मेरा होगा और ये फाइल नेम होगा। देन सेव टू द फाइल। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमें अगर स्क्रिप्ट इसी तरह का जनरेट करेंगे, एडवांस में जाके ऑप्शन दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर क्या है, स्कीमा ओनली। तो स्कीमा ओनली मतलब जो स्ट्रक्चर होगा आपका, स्कीमा होगा डेटाबेस का, वही केवल ये जनरेट करेगा। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, डेटा ओनली, स्कीमा एंड डेटा एंड स्कीमा। आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर कॉमन अगर बात करते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट स्कीमा एंड डेटा होता है, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर भी चाहिए उसके साथ। देन और एक दो ऑप्शंस को हमें ध्यान देना है, जैसे ट्रिगर्स। यहाँ ट्रिगर्स क्या है, इनिशियली फॉल्स है, फॉल्स है। अगर आपको ट्रिगर्स चाहिए देन यहाँ पर हम लोग ट्रू करते हैं। स्क्रिप्ट इंडेक्सेस, अगर इंडेक्स जो भी इंडेक्सेस बना हुआ होगा इसके साथ उसको आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर ट्रू करना होगा। तो ओके करते हैं। देन हम लोग का ये स्क्रिप्ट का पाथ हो गया। स्क्रिप्ट अंडरस्कोर लिखते हैं, सेल्स सेल्स ऑर्डर्स। डेट अगर देना चाहें तो आप डेट दे सकते हैं, टाइम देना चाहें टाइम दे सकते हैं। तो ये मेरा पाथ है, इस पाथ में मेरा स्क्रिप्ट जनरेट हुआ। नेक्स्ट, जो जो सिलेक्शन हम किए हैं वो सिलेक्शन यहाँ पर आ गया है। सिलेक्टेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये सब जो हम ऑप्शंस में सिलेक्ट किए, जस्ट लाइक जनरल ऑप्शन में हम क्या किए, स्कीमा एंड डेटा किए हैं तो यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ पर हम लोग अगर इंडेक्सेस फॉल है, ट्रू करना है, कोई भी चेंजेस करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ दिखाई देगा। देन ये मेरा टारगेट पाथ है, इस पाथ में स्क्रिप्ट ये हमको जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट में करते हैं। तो मेरा सक्सेसफुली जनरेट हो गया। आप रिपोर्ट को रखना चाहते हैं तो सेव रिपोर्ट करके रख सकते हैं, अदरवाइज फिनिश कर दीजिए। तो मेरा स्क्रिप्ट जनरेट हो गया। अब स्क्रिप्ट को हम ओपन करके चेक करते हैं। फाइल्स, ओपन फाइल में गए, ये मेरा स्क्रिप्ट है, ओपन कर लिए। तो ये मेरा इंटायर स्क्रिप्ट दिखेगा जिसमें हमको यूज सेल्स ऑर्डर, ये कस्टमर टेबल क्रिएट कर रहा है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर ये है, आइडेंटिटी 1 1 है, ये यहाँ पर दिखेगा प्राइमरी की क्लस्टर इंडेक्स है, पी के कस्टमर, कस्टमर आईडी मेरा, कस्टमर आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी की है। देन इसी तरह टेबल कस्टमर टू टेबल है, फीडबैक टेबल है एंड अदर टेबल्स है। एंड यहाँ पर मेरा फिर जो डेटा हमको इंसर्ट है, जो डेटा मेरा डेटाबेस में है वो डेटा का डिटेल है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिस्टोर करते हैं। तो हम लोग एक नया डेटाबेस बना के रिस्टोर करते हैं। तो सेल्स ऑर्डर 2 बना के रिस्टोर। तो सबसे पहले हमको डेटाबेस सेलेक्ट क्रिएट करना होगा। हटा देते हैं, यहाँ डेटाबेस बना लेते हैं, न्यू डेटाबेस, सेल्स ऑर्डर्स 2, ऑर्डर 2 नाम का भी एक डेटाबेस बनाए। तो ये बन गया। हम उसको
सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सेल्स ऑर्डर 2। फिर यहाँ सर्च मारते हैं कि सेल्स ऑर्डर मेरा है तो नहीं, सेल्स सेल्स नहीं है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जो डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे उसी पे ये स्क्रिप्ट रन करेगा। इसीलिए केयरफुल रहना है कि हम कहाँ पर स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं। अब हम देख लिए कोई एरर दिख नहीं रहा है मुझे, तो हम क्या करते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो इफेक्टेड। अब यहाँ पर आकर देखते हैं, पहले रिफ्रेश करते हैं इसको, इंटायर डेटाबेस आ गया, डेटाबेस मेरा बन गया था। अब टेबल्स मेरा विजिबल है। स्टोर प्रोसीजर मेरे पास एक था, देखते हैं, हाँ स्टोर प्रोसीजर गेट प्रोडक्ट कस्टमर प्रोडक्ट डिटेल। हम लोग देखते हैं कस्टमर में कुछ डेटा है कि नहीं, तो कस्टमर में 2 डेटा है मेरे पास। तो ये हम लोग सेल्स ऑर्डर टेबल को हम लोग क्या किए, स्क्रिप्ट बनाए और दूसरे डेटाबेस, सॉरी सेल्स ऑर्डर जो डेटाबेस था उसको हम लोग स्क्रिप्ट जनरेट किए और उसको हम लोग रिस्टोर किए दूसरे डेटाबेस का नेम, मतलब दूसरे नेम से। या तो सेम नेम आप अगर ये डिलीट करना चाहते हैं, या तो अदर जगह, मतलब दूसरे डेटाबेस इंस्टांस में अगर आप करना है तो हमको सेम नेम से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस का स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं। हमको एक टेबल का चाहिए या तो कोई जिस पार्ट का चाहिए उस पर्टिकुलर का हम लोग स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, और उसको हम लोग रिस्टोर कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देख ली हम लोगों ने। थैंक यू, होप इट विल हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।